संविदा पर नियुक्ति की शुरुआत माननीय राबड़ी देवी जी के कार्यकाल में हुआ। हम जो कर रहे हैं वो तो आँख के सामने है। उसकी आलोचना, उसकी प्रशंसा, ये अपना आपका विमर्श का विषय हो सकता है। नमस्कार, फर्स्ट बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विश्वजीत आनंद। रोजगार के मुद्दों पर लगातार सवालों का सामना करने वाली मोदी सरकार इस संकट को दूर करने के लिए प्लान बना चुकी है। जी हां, कुछ दिन पहले पीएमओ के अकाउंट से एक ट्वीट किया जाता है। उस ट्वीट में कही जाती है कि केंद्र सरकार के विभागों के लिए 10 लाख नियुक्ति की जाएगी, यानी कि 10 लाख रोजगार देने वाली है मोदी सरकार। और जब से ये ट्वीट की गई है तब से देश सहित बिहार की भी राजनीतिक गलियारों में एक हलचल सी मच गई है। जी हाँ, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस पर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार बताए कि उन्होंने जो 10 लाख रोजगार का वादा किया है आने वाले 1.5 वर्षों में, क्या वो जो उन्होंने 19 लाख रोजगार का वादा किया था बिहार में, उसी में से है। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी सवाल उठाया है कि बीजेपी यह भी बताए कि यह रोजगार जो वो देने वाली है आगामी 1.5 सालों में, वो ठेके पे होगी या नियमित होगी। इस तमाम मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार। किस रूप में देखते हैं इस पूरे मसले को आप? देखिए, केंद्र सरकार की नियुक्ति का मसला उनका है। जहाँ तक ठेके पर का सवाल है तो हम उनको जानकारी देना चाहते हैं। उनकी माँ जब राज्य के माननीय मुख्यमंत्री थी तो बिहार में अभियंताओं की नियुक्ति का उद्घाटन सत्र को उन्होंने ही संबोधित किया था। मैंने उन्हीं के कार्यकाल में ये नियुक्ति प्रारंभ हुई थी। तो सुविधा के अनुसार नहीं बदलना चाहिए। जो दुनिया के अंदर जो देश के अंदर में जो नव उदारवाद की नीतियां अपनाई गई, जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के समय हुआ, उसके बाद रोजगार के विभिन्न मानक बदलते चले गए। लेकिन संविदा पर नियुक्ति की शुरुआत माननीय राबड़ी देवी जी के कार्यकाल में हुआ। उसके बाद ये क्रम जारी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। अब केंद्र सरकार ने जिस आधार पर किया मैं नहीं जानता, उसके बारे में अद्यतन जानकारी मुझे है भी नहीं और मैं उसके अद्यतन के बारे में बता भी नहीं पाऊँगा। लेकिन रोजगार जैसे सवाल पर जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यकाल में जो रोजगार का सृजन किया है संगठित क्षेत्र में, तो उसके 2 मानक ही हम समझते हैं कि महत्वपूर्ण है कि देश के अंदर में महिलाओं का, बेटियों का पुलिस बल में जो हिस्सेदारी है वो सबसे अव्वल है बिहार में। और जो शिक्षक छात्र अनुपात है प्राइमरी स्कूल में, ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। वह कहता है कि सबसे बेहतर तरीके से सबसे ज़्यादा संख्या शिक्षकों की नियुक्ति हमने किया। तो ये 2 बड़ा सेक्टर मैंने बताया पुलिस विभाग का, इसका है। इसके अलावा सबको काम करने का मौका मिला है इस बिहार में। जो भी विपक्ष की पार्टी है सब लोग को काम करने का मौका मिला है। तो हम विनम्रतापूर्वक यही अनुरोध करेंगे कि हम जो कर रहे हैं वो तो आँख के सामने है। उसकी आलोचना, उसकी प्रशंसा, ये अपना आपका विमर्श का विषय हो सकता है। लेकिन अपने अपने कार्यकाल में पंचायत आधारित, जो पंचायत में हमने रोजगार का सृजन किया संगठित क्षेत्र में, चाहे वह शिक्षक नियुक्ति हो, आशा हो, ममता हो, न्याय मित्र हो, टोला सेवक हो, विकास मित्र हो, ये सारे विभिन्न मानक उसके हैं। इस असंगठित क्षेत्र की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब बिजली और सड़क पहुँचेगा तो स्वाभाविक है असंगठित क्षेत्र में भी रोजगार बढ़े होंगे और स्वरोजगार के भी साधन बढ़े होंगे। और जो हम लोगों ने कार्य योजना जो बनाई है अभी, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, जो समाज के विभिन्न तबकों को आच्छादित उसने किया है, उसके भी नतीजे बहुत जल्द आने वाले हैं। तो वह भी एक रोजगार का एक बड़ा माध्यम बनेगा। केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, बिहार में भी एनडीए की सरकार है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट के माध्यम से ही कहा कि ये जुमलेबाजों की सरकार है, झूठी सरकार है, सिर्फ झूठे वादे करती है। ये जो वादा किया गया है 10 लाख रोजगार देने का, ये भी इनका झूठा वादा है। तो अपना विषय में विमर्श बताएंगे भाई। हम तो बिहार के पार्टी के प्रवक्ता, बिहार के बारे में बता रहे हैं। क्या ये जुमलेबाजी की सरकार है कि रोजगार पर पहल की जाएगी? नहीं भाई, हम उसके बारे में मैंने पहले बताया कि मैं अद्यतन नहीं हूँ, अपडेट नहीं हूँ। लेकिन मैं चूँकि रोजगार को जब उन्होंने कहा कि संविदा पर, तो मैंने कहा कि संविदा की शुरुआत आप बिहार में आपने ही किया है। आपने ही ये नीति बनाई थी। जब इंजीनियर की नियुक्ति हुई थी बिहार में तो आपने संविदा पर नियुक्ति की थी। और कितने रोजगार के अवसर मिले थे ये तो पूरा बिहार जानता है।
हमको संभवतः याद है कि पूरे बिहार में मात्र 33,000 शिक्षकों की नियुक्ति बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने किया था। और दरोगा रोगा कितना बना होगा ये अंदाजे होगा डीएसपी का, पुलिस बल का। लेकिन उसके बावजूद मैं उस पर अभी अपडेट मेरे पास आंकड़ा नहीं है। लेकिन रोजगार की दिशा में जो बिहार ने सार्थक प्रयास किया है, बिहार जैसे राज्य ने, उसको गंभीरता से लीजिए और हम जो कहें उस काम को हम करते हैं। इस कोविड पैंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और ख़राब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरामा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।